और यही क्रम सतत रूप से प्रतिदिन चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं, आनंद में कर सके ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में हम सभी आज कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चल गुरुवर के द्वार ठिकाना पाएगा, चल गुरुवर के द्वार ठिकाना पाएगा। काशी शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है शिव महापुराण का। बंद पड़े हैं ये सब। शिव को पाने के लिए बहुत सारा दिखावा या शंकर जी को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को पाना है, शंकर जी को, ये बंद पड़े हैं। शंकर को अगर पाना है तो दिखावे से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। शिव को पाने के लिए, शंकर को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आप दिखावे से जितना दूर हो सकते हैं, दिखावे से जितना दूर जा सकते हैं, आप दिखावे से जितना जितना दूर जाएंगे, जितना जितना दूर चले जाएंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आता चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप केदारनाथ जी जाइए, आप सोमनाथ जी जाइए, आप मल्लिकार्जुन जाइए, आप महाकालेश्वर जाइए, ये सब आपका जहां मन करे वहां जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबसे पहले आप कहीं जाओ ना जाओ, सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाने का एक नियम बना। क्यों? हमने पहले भी कथा में कहा, हम पहले भी कथा में वर्णन कर चुके हैं कि अगर व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो अपने घर का इलाज करता है। घर के इलाज से आराम नहीं लगता तो फिर वो अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में कोई प्राथमिक उपचार केंद्र होता है तो वहाँ जाता है।
और यदि वहाँ पर भी वो उसको आराम नहीं मिलता तो अपने गांव में, खेड़े में, शहर में, क्षेत्र में जो औषधि केंद्र होता है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ जाता है। और वहाँ से भी जब आराम नहीं होता, वहाँ से भी जब आराम नहीं मिलता, वहाँ से भी जब आराम नहीं पहुँचता, तो फिर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचता। शिव कथा कहती है कि हम केदारनाथ जी जा रहे हैं, हम अमरनाथ जी जा रहे हैं, हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम सोमनाथ, हम नागेश्वर, हम मल्लिकार्जुन, हम ओमकारेश्वर, हम बहुत दूर दूर महादेव को राजी करने के लिए, उनको रिझाने के लिए जा रहे हैं। जाओ, मना नहीं। पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय है, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। फिर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग आपको अपने आप खींच कर बुला लेंगे। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का, अपने पास के मंदिर में जाने का, अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम बनाओगे, जब आप अपने पास के मंदिर में जा, इनको कौन बढ़ाएगा बाबू? थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, बाहर भी आवाज़ चली जा, पीछे वालों को आवाज़ नहीं जा रही है, साइड वालों को आवाज़ पहुंच नहीं रही है। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम निश्चित करोगे, तब भगवान शिव खुद कृपा करेंगे, भगवान शंकर खुद करुणा करेंगे, भगवान शंकर खुद दया करेंगे। और ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया शिव करेंगे कि वो आपका हाथ पकड़कर स्वयं केदारनाथ तक, अमरनाथ तक, सोमनाथ तक, द्वारकानाथ तक, मल्लिकार्जुन तक, नागेश्वर तक वो स्वयं खींचकर बुला लेंगे। पर पहले आपको स्वयं नियम बनाना पड़ेगा, पहले आपको स्वयं एक नियम धारण करना पड़ेगा मंदिर में जाने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का। इसको खुद भेजो, चलाने वाले को ऊपर भेजो, इनको वो सुने आके पहले माइक में। एक नियम जब हम भगवान शंकर के विरल भक्ति के लिए बनाएंगे, भगवान शंकर के भजन के लिए बनाएंगे, भगवान शंकर के दरवाजे पे जाने का बनाएंगे, भगवान शिव के स्मरण का बनाएंगे, तो हमारे नियम को पूर्ण करने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की हो जाती है। हमारे नियम को पूर्ण करने का एक जवाबदारी भगवान शंकर की हो जाती है, शिव की होती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है। दिखावे से परे होकर, दिखावे से दूर होकर, दिखावे से हटकर, दिखावे से परे होकर, दिखावे से हटकर शिव की भक्ति को पाना बहुत सरल है। अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर कर, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अहमता को समाप्त कर कर परमात्मा को पाना बहुत सरल।
सबसे मुख्य है अपने भीतर का अभिमान दूर हटा देना। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और उस कथा का रास्ता अपने जीवन में उतार कर सार्थक बनिएगा। देवऋषि नारद ने